नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद। हमारे शरीर को प्रतिदिन काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा और ताकत के व्यक्ति किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए शरीर को समय अनुसार आहार की भी जरूरत रहती है, क्योंकि बिना भोजन के शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आइए जानते हैं शरीर को ऊर्जा कैसे प्रदान होती है और हमारा शरीर कैसे काम करता है। खाना खाने के पश्चात एक प्रक्रिया है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कार्य है भोजन को हमारे शरीर में ऊर्जा में परिवर्तित करना। इस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म द्वारा संचारित की गई ऊर्जा जिसके माध्यम से हम रोजाना के कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। हमारे शरीर को प्रतिदिन के कार्यों में जैसे कि खाना पचाना, रक्त परिसंचरण, श्वास और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में आदि कार्यों के लिए उचित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। शरीर में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, इसका कार्य BMR यानी कि बसल मेटाबॉलिक रेट का है। यह एक दर है जो कि शरीर के कार्यों को बनाए रखने में मदद करती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट शरीर के मेटाबॉलिज्म की क्रिया को निर्धारित करती है। इसी दर से पता चलता है कि शरीर को कितनी ऊर्जा की जरूरत है। हर व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा समान नहीं होती है। व्यक्ति के शरीर के ढांचे के हिसाब से मेटाबॉलिज्म ऊर्जा का संचय करता है। इसलिए जितनी तेजी से मेटाबॉलिज्म कार्य करेगा उतनी हम सक्रिय रहेंगे। हार्मोन और तंत्रिका तंत्र हमारे जो मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारा चयापचय यानी कि नियंत्रित करता है, उससे ये काम करता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें से पाचन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को विभाजित करने का काम करता है। इस तरह से शरीर ऊर्जा का उपयोग करता है। मेटाबॉलिज्म भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इस प्रक्रिया का उपयोग नए कोशिकाओं के विकास के लिए होता है और हमारे शरीर के उक्तों को बनाए रखने के लिए किया जाता है और ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करता है। कैटाबॉलिज्म इस प्रक्रिया में भोजन से बड़े अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। यह ऊर्जा शरीर को गर्म करने की ऊर्जा प्रदान करता है। यदि शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो अत्यधिक थकान, ड्राई स्किन, वजन बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में सूजन, डिप्रेशन, फास्ट हार्ट रेट, हैवी पीरियड जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेटाबॉलिज्म को कम करने के और भी कई सारे उपाय हैं जो आपके शरीर को बेहतर बना सकते हैं। आप कई चीज़ों का सेवन करके अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को नियंत्रित रखते हैं। मेटाबॉलिज्म सही रखने के लिए हरी सब्जियों का सेवन करना आवश्यक है। विटामिन C से भरपूर फलों का नित्यदिन सेवन करना जरूरी है। चाय के बजाय ग्रीन टी का सेवन करना जरूरी समझे। कोकोनट ऑयल और एप्पल साइडर विनेगर का उपयोग रोजाना खाने में करें। दालों को अपने दोपहर के भोजन में जरूर शामिल करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हेल्थ से जुड़ी और भी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।